बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान होने वाला है। वोटों की गिनती जारी है। सूत्रों के मुताबिक मतदान में 725 सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन टीएमसी के 34 सांसद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसद टीएमसी के नदारद रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ धनखड़ का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी सामने होंगे। कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ पाएंगे धनखड़ को जीत का भरोसा है। यही कारण है कि राजधानी दिल्ली में जहां पर वो रुके हुए हैं वहां पर तमाम बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पहुंचने का सिलसिला जारी है। धनखड़ जी भी अपने घर से बाहर निकले और फिर सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। वोटों की गिनती शुरू होने के पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब इस बॉक्स को खोला गया और इसमें से तमाम वो मत निकाले गए जिसके जरिए जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के भविष्य का फैसला होना है। क्या मार्गरेट बाजी मार पाएंगी? सवाल तो बहुत बड़ा है। हालांकि अभी तक एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही पूरा का पूरा आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले, अपने तेज तर्रार दिमाग के लिए जाने वाले धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है और इसी वजह से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जश्न का माहौल है। जबकि पश्चिम बंगाल में भी आपको बता दें टीएमसी ने एक तरीके से अगर विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया तो पर्दे के पीछे से माना यही जा सकता है कि उसने क्या सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टीएमसी के 34 सांसद नदारद रहे, लेकिन मतों की गिनती लगातार जारी है। कुछ देर में इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन सब के बीच विपक्षी खेमे में जबरदस्त सेंधमारी की भी कोशिश की गई है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए आपको बता दें, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उस हिस्से में भी जहां पर हिमांशु खड़े हुए हैं। मिलन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे 2 सहयोगी आपको और टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जय किशन भी झुंझुनू से हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पश्चिम बंगाल भी लेकर चलेंगे, वहां पर किस तरह की हलचल है इसके बारे में भी हम अपने संवाददाता से जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी कहां पर है? पीछे तैयारियां भी नजर आ रही हैं। अभी से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल, जश्न की तैयारी, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे हिमांशु? देखिए चित्रा, बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक चेयर लगी हुई है, उस पे जो है टॉवल डाला गया है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जब चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे तो जगदीप धनखड़ यहाँ आएंगे और लोगों से बधाई यहीं लेंगे। और कुछ देर बाद जैसे ही चुनाव नतीजे खत्म होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तमाम लोग जो है जगदीप धनखड़ को बधाई देने आएंगे। पूरा कार्यक्रम जो है वो इसी तरीके से होगा, लेकिन पूरी तरीके से जो है 11 अकबर रोड, जो कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह का घर हुआ करता था, वर्तमान में जो है ये संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का घर है चित्रा। और जिस तरीके से आपने बताया कि अब से कुछ देर के अंदर सिर्फ महज औपचारिकताएं रह गई हैं, देश के अगले राष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ होंगे। तो जगदीप धनखड़ को लेकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। वो जाट परिवार से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के बाद जिस तरीके की राजनीति की है उसमें ओबीसी वोटर्स का बहुत खासा महत्व है और इसीलिए ओबीसी नेता के तौर पर जो है उनको प्रोजेक्ट किया गया है। और आप देखिए कि जाट वोट जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक सीमित दायरे के अंदर जाट वोटों की अच्छी खासी संख्या। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं जाट नाराज थे, उनको मनाने की जो कोशिश है उसके लिए जगदीप धनखड़ का नाम भी आगे लाया गया। वो ओबीसी समाज से है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को लेकर जो रणनीति है उसको लेकर अपने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भी अगर उन्होंने उम्मीदवार बनाया, एक आदिवासी समाज से आती है, महिला है, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला, लेकिन उसके ठीक पहले द्रौपदी मुर्मू जी का आप जिक्र कर रहे हैं,
इसी साल गुजरात में चुनाव होने, हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में आदिवासियों की बड़ी तादाद है। जगदीप धनखड़ जी 13% जो जाट वोटर हैं वो राजस्थान में है। अगले ही साल राजस्थान में चुनाव है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो माना यही जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने यहां लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन क्या उसमें मिलेगी कामयाबी, इस पर तो रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। मिलन के पास चलते हैं, जश्न का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। मिलन, आपके ठीक पीछे आप कहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए और अगर लोगों से आप बातचीत कर पाए। चित्रा, इस वक्त हम 11 अकबर रोड पर मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की हुई हैं। आपको पता है कि बीजेपी अपनी हर जीत, अपनी हर ट्रायम्फ जो है एक अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। और मैं तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि अलग अलग रंगों के साफे में आपको लोग यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। पार्टी के वर्कर्स भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बट लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं भगवा फूलों से और यहाँ पर सजाया हुआ है पूरा ये स्टेज। आपको जो रंग यहाँ पर दिखाई देंगे, पूरा रेड कारपेट बिछाया हुआ है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में किया हुआ इंतजाम आपको दिखाई दे रहा है। और क्योंकि चित्रा, हम देख रहे थे कि जैसे आपने और मैंने दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा कि जो ढोल नगाड़ों की जो आवाज थी वो रुक नहीं रही थी। अलग अलग जगहों से कलाकार पहुंचे हुए थे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि आज भी ऐसा ही कुछ जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। और इसीलिए फिलहाल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते, क्योंकि ये तैयारियां जो हैं थोड़ी सी जल्दबाजी में की गई हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर अब भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए जा रहे हैं। इंतजार हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, उनके साथ साथ बीजेपी के पार्टी चीफ जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। धनखड़ साहब अभी से अंदर हैं, लेकिन जो संदेश हमको दिखाई दे रहा है चित्रा, कि जिस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल बनने वाला है वो देखते ही आपको पता चल जाएगा। राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान के झुंझुनू तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं झुंझुनू ही, वहां से हमारे संवाददाता जय किशन जुड़े हुए हैं। राजस्थान का इस बार बड़ा फायदा हुआ है जय किशन। एक तरफ तो लोकसभा चलाने वाले कोटा से आते हैं ओम बिरला जी, लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस लिहाज से अब राज्यसभा की पूरी जिम्मेदारी मिल जाएगी उपराष्ट्रपति के ऐलान के साथ ही जगदीप धनखड़ साहब को। कुल मिलाकर राजस्थान की बल्ले बल्ले है। झुंझुनू में आप मौजूद हैं, पीछे की तस्वीरें जरा दिखाइए और लोगों से बातचीत भी कीजिए। मैं चित्रा आपको बता दूं कि वीरों की धरती है राजस्थान, और राजस्थान अपने अनेक रंगों के लिए जाना जाता है। हमारे साथ अभी फिलहाल जो है अलग अलग धनखड़ साहब के परिवार के लोग मौजूद हैं। उनके पोते हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं जो कि शंख बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। यहाँ पे मंजीरे बजाए जा रहे हैं और विशेष तौर पे देखिए परिवार के हर कोने, उनके पड़पोते से लेकर, उनके पोतों से लेकर, उनके भाई से लेकर, उनके भतीजों से लेकर सब परिवार के लोग मौजूद हैं। मैं बात करूंगा सबसे युवा मेंबर से जो इनके पोते हैं धनखड़ साहब के। कितना प्रेरणादायक है ये आपके लिए? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दादाजी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और खुशी का माहौल छाया हुआ है। दिवाली बन रखी है एक तरह की गांव में, पूरे राजस्थान में बन रखी है वैसे तो, और तो यही हो रखा है, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है? जी मतलब खुशी का इतना माहौल हो रखा है और खुशी समाई नहीं जा रही हमारे, मतलब हमारे अंदर भी नहीं समाई जा रही। यहाँ के बाकी सारे जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर खुशी मतलब ऐसे हो रखा है कि सारे त्योहार आज ही हो गए। यहाँ एक तरफ सुबह होली जैसा माहौल था तो रात को दिवाली जैसा माहौल है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा अपने दादाजी का पूरा बंगलो वगैरह फार्म हाउस को पूरे लाइट अप से कर रखा है, मतलब और डीजे वगैरह पूरे जितने भी यहाँ के लोग हैं उनके अंदर इतनी खुशी का माहौल है कि लोग बोलते बोलते अपने शब्द भूल जाते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। चित्रा, उनकी पोती से बात करेंगे, उन्हें कैसा लग रहा है? यहाँ पे उनकी पोती मौजूद है, कैसा लग रहा है आपके दादा? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ राजस्थानी गीत भी सुन लीजिए, मुझे लग रहा है कि महिलाएं सुनाएंगी। बनने की खुशी। आप भी जाएंगे समाज सेवा के लिए? हाँ जरूर, उनके आदर्श हैं, हम उनके पसीनों पे जरूर चलने की कोशिश करेंगे। वो जैसे मेहनती हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, वैसे ही हम भी बनना चाहेंगे। तो चित्रा, आपने सुना कि यहाँ पर वो भी कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहते हैं। हम उनके एक और पोते से बात करें, कैसा लग रहा है आपके दादा? जी बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी का मौका है मतलब, और तो क्या बताएं। जब तो तक आप ये देखिए कि खुशी का माहौल है। यहाँ पे महिलाएं जो है वो चंग बजा रही है, उनके परिवार के, उनके वरिष्ठ सदस्य से लेकर
पोते पोती, घर की अन्य महिलाएं जो है वो यहाँ के राजस्थानी शेखावाटी के जो लोकल गीत है वो गाकर जो अपनी खुशी इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने राजस्थानी डायलेक्ट के अंदर कि ये खुशियों का रंग बिखरा है, ये राजस्थानी रंग जो है वो अब दिल्ली के गलियारों तक बिखरेगा और देश के जो लोग गाना गा रही हैं उन तक माइक लेकर जाए, जरा गाने सुना दे, उसके बाद कोलकाता चलेंगे हम। न्याय करेंगे जी, और उन्हें पूरा भरोसा है कि जैसे धनखड़ साहब यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर अपने प्रैक्टिस में न्याय पे हमेशा ध्यान देते रहे, फोकस करते रहे हैं, उसी तरह से राज्यसभा में भी सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे। चले ठीक है, मुझे लग रहा है जय किशन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, गाने सुनने के लिए उनसे एक बार फिर से कहेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको दे दें। कुछ ही देर में ऐलान किया जाएगा उपराष्ट्रपति चुनाव में कई सांसदों ने वोट नहीं डाला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, उसने तो पहले ही मना कर दिया था कि उसके सांसद वोट नहीं डालेंगे। शिवसेना के भी 2 सांसदों ने वोट नहीं डाला है। समाजवादी पार्टी के भी 2 सांसदों ने मत नहीं डाला है। ऐसे में आप समझ सकते हैं विपक्षी उम्मीदवार, अगर टीएमसी के भी सांसद नदारद रहें, सपा के भी 2 सांसद गायब हो जाएं, तो फिर मार्गरेट अल्वा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार बनाया था, सबका समर्थन मांगा था, बीएसपी ने हालांकि ऐलान किया था बीजेपी के पक्ष में, लेकिन एक सांसद उनके भी नजरारद रहे। तो ये हाल है हमारे देश के सांसदों का। खुद जब चुनाव में वोट लेने की बारी आती है तो बढ़ चढ़ कर लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जब खुद के वोट देने की बारी आती है तो देखिए किस तरह से नदारद रहते हैं। इनकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सूर्याग्नि रॉ के पास हम चलते हैं। सूर्याग्नि, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने वोट नहीं डाला, पर्दे के पीछे बड़ा खेला हो गया, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। आपके पास क्या जानकारी है? इस रणनीति को कैसे समझा जाए सूर्याग्नि? जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी के जितने भी पुराने लीडर्स हैं, तथागत राय, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि कोई सेटिंग ना हो जाए। ममता बनर्जी जब दिल्ली गई, वो प्रधानमंत्री से मिली तो पीएमओ को भी टैग कर लिया। उन्होंने कह दिया कि सेटिंग ना हो जाए, ये कन्विंस करे पीएमओ के तरफ से। ये दावा जो है वो बीजेपी के तरफ से कर दिया। ये बीजेपी के जो फॉर्मर चीफ थे पश्चिम बंगाल के, तथागत राय, गवर्नर भी थे मेघालय के, तो उन्होंने ये दावा कर भी दिया है। लेकिन इस पूरे विषय में तृणमूल का स्टैंड पॉइंट पहले दिन से क्लियर था। अभिषेक बैनर्जी ने पीसी किया था, उन्होंने कह दिया था कि तृणमूल एब्सटेन करेगा, ना वो मार्गरेट अल्वा के लिए वोट करेगा, ना ही वो जगदीप धनखड़ के लिए वो वोट करने वाला है। और इसी के बीच उन्होंने एक चिट्ठी भी डाली थी हर एक एमपी को, हर एक राज्यसभा और लोकसभा के एमपी को, कि पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि आपको हम एब्सटेन कर रहे हैं, आप भी एब्सटेन करें, आप अपना वोट ना दे। लेकिन आज सुबह हमने देखा है कि शिशिर अधिकारी जो तृणमूल के एमपी हैं, और लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, और दिव्येंदु अधिकारी जो तृणमूल के एमपी हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। ये 2 दिल्ली जाते हैं। माना यह जा रहा है कि इन लोगों ने वोटिंग की है। अभी किसको की है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है चित्रा, क्योंकि ये 2 शुभेंदु अधिकारी के रिलेटिव है। शिशिर अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और दिव्येंदु उनके भाई। तो ये लोग दिल्ली से वो लोग वापस भी आ रहे हैं। और इसके बीच आज अगर हम तृणमूल के दूसरे एमपीज के बारे में बात करें, सभी के सब आज ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में है। तो अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि अगर शुभेंदु अधिकारी, जो वहां पर मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं बीजेपी की तरफ से, उनके 2 रिश्तेदार हैं और उन्होंने वोट डाला है, तो उनका वोट किसके पक्ष में गया होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी टीएमसी के सांसदों की ओर से इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया गया। सीधे रुक कर लेते हैं हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की खबर है कि जैसे ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा वो खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति से। ऐलान होना हालांकि बाकी है अभी। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल, देखिए, जैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे की घोषणा हो जाएगी और जगदीप धनखड़ जो है नए उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीधा 11 अक्टूबर रोड आएंगे, उनको बधाई देंगे। और उसके बाद तमाम पार्टी के और केंद्रीय मंत्री, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम वो लोग होंगे जो बधाई देने के लिए आएंगे। और चित्रा, मैंने पहले भी कहा कि समीकरणों के हिसाब से और अंकगणित के हिसाब से जगदीप धनखड़ का जीतना जो है वो बिल्कुल पहले से ही क्लियर था। बीजेपी अकेले दम पर जो है ये चुनाव जीत सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी के 2 सांसदों ने वोट नहीं किया,
माफ कीजिएगा, बीएसपी के 1, एसपी के 2 सांसदों ने, शिवसेना के 2 सांसदों ने वोट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद बीमार थे, सनी देओल और संजय धोत्रे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं किया था। तो ऐसे में किन 55 सांसदों ने अगर वोट नहीं किया है तो ये बड़ा सवाल है। ये जनता जरूर सवाल पूछना चाहेगी कि जिनको उन्होंने चुनकर संसद के अंदर भेजा था, देश के दूसरे सर्वोच्च पद के लिए आज चुनाव होना है, अगर वो उसमें मतदान नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? और इस तरीके को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल, आप खुद चुनकर जाते हैं और जब आपको किसी को चुनने की बारी आती है तो फिर आप वहां से गायब हो जाते हैं। ये तरीका कम से कम हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए मिलन, सीधे आपके पास, क्योंकि गहमा-गहमी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, वकालत से लेकर सियासत के हर मोर्चे पर बड़ी कामयाबी जगदीप धनखड़ ने हासिल की। यहां तक कि हम सब ने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े मुकदमों की पैरवी करते हुए वो नजर आए। जनता दल से वो सांसद चुने गए, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, बाद में बीजेपी में शामिल होते हैं। और राजस्थान के लिए भी बड़ा मौका है। भैरव सिंह शेखावत के बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो उपराष्ट्रपति के पद को राजधानी दिल्ली में, देश में सुशोभित करेंगे। मिलन, बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा, और शायद यही कारण है कि एनडीए के लिए जगदीप धनखड़ एक बहुत सशक्त कैंडिडेट की तरीके से सामने आए हैं। और जिस तरीके का सपोर्ट उनको मिला है वो हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे थे कि ज्यादा भारी मात्रा में एमपीज ने तो वोट दिया ही है, और कई ऐसे लोग थे, जैसे टीएमसी की भी बात करें, उनके भी 2 लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। बट मैं आपको जो सिचुएशन यहाँ पर है 11 अकबर रोड पे जहां मैं मौजूद हूँ वो भी मैं दिखा दूं। राजस्थान रंग कैसे यहाँ फैला हुआ है, पार्टी के लोग हैं, लेकिन रंग बिरंगे साफों में यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। बताया जा रहा है कि 7:30 बजे तक का आने का उनका वक्त देख रहे हैं आप। और मैं कहूंगी नासिर से, ये रंग बिरंगे साफे जरूर दिखाएं, क्योंकि वाकई में जश्न का माहौल है। राजस्थान यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है इस वक्त भी। और देखेंगे तो धनखड़ जी फिलहाल अंदर ही हैं इस घर के। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में मूवमेंट जिस तरीके से दिखाई दे रही है, एक औपचारिक जो अनाउंसमेंट है उसका इंतजार किया जा रहा है। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, उनके साथ जेपी नड्डा भी होंगे और तमाम बीजेपी के बड़े मंत्री और नेतागण और सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे। और यही जो जश्न आपको दिखाई दे रहा है वो माहौल इन गेंदे के फूलों में और इन मालाओं में दिखाई देता है, इन रंगों में दिखाई देता है। पीला और गुलाबी रंग भी दिख रहा है यहाँ पर। सब राजस्थान के जो रंग बिरंगे पोशाक हैं वो भी शायद हम देख सकते हैं। जिस तरीके का जश्न द्रौपदी मुर्मू जी के जीत पर हमें दिखाई दिया था चित्रा, उम्मीद है कि इस दिन भी वही दृश्य हमें दोबारा दिखाई देगा। ढोल और नगाड़ों की आवाज तो घर के बाहर गूंज ही रही है। चित्रा, इंतजार किया जा रहा है जल्द औपचारिक ऐलान हो जाए और उसके बाद वहां पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसा कि जब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया गया था, हम सब ने देखा था कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बधाई देते हैं, उसके बाद गृह मंत्री तांता लग गया था। आधी रात तक, देर रात तक वो सिलसिला जारी रहा था और माना जा रहा है कि आज के दिन भी उपराष्ट्रपति के तौर पर जब नाम का ऐलान किया जाएगा जगदीप धनखड़ का, उसके बाद भी कम से कम वही तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। आप देखिए, ढोल नगाड़े इस वक्त बजाए जा रहे हैं जगदीप धनखड़ की जहां पर मौजूदगी है वहां पर, और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए राजस्थानी रंग भी बिखेरा जा रहा है। इसीलिए हिमांशु के पास चलते हैं, जरा पहले सुन लेते हैं। झुंझुनू के किठाना गांव में उनका जन्म हुआ था और झुंझुनू से जश्न की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, राजस्थानी रंग आज पूरे देश में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों के जरिए। एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर देते हुए, हिमांशु आपके पीछे एक खाली कुर्सी अभी तो नजर आ रही है, लेकिन कुर्सी का यही जो किस्सा है वो सबके जेहन में इस वक्त बना हुआ है। मार्गरेट अडवा को लेकर जरूर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कितने विपक्षी नेता ऐसे रहे जिनको एकजुट करने में, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के भी 2 लोगों ने वोट नहीं डाला, वहीं बीएसपी के, हालांकि बीएसपी की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में नाम का ऐलान किया गया था, टीएमसी भी चली जाती है। मैं एक बार फिर से चाहूंगी हिमांशु, देखिए हिमांशु, आप
राजनीतिक बड़े पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जिनकी हर खबर पर पकड़ रहती है। ऐसे में जरा ये बताइए, ममता बनर्जी की पार्टी ने अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में उस जगदीप धनखड़ के खिलाफ वोट नहीं किया, जिन्होंने ममता बनर्जी को कई महीनों तक लगातार परेशान किया, तो उसके मतलब और मायने हिमांशु क्या माने जाए? देखिए चित्रा, मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव से इसको देखना होगा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषणा होती है, उसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि अगर हमसे डिस्कस किया होता तो हम द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन करते। और जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा से पहले लगभग 3 दिन पहले जो है दार्जिलिंग के अंदर ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की एक बैठक होती है। उस बैठक के विजुअल्स हम सबने देखे हैं। वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट है। उससे पहले जगदीप धनखड़ का नाम कहीं नहीं था। जगदीप धनखड़ को अगर जाना जा रहा था पिछले 2 सालों में, 2019 में उन्होंने कमान संभाली थी राज्यपाल की, और उसके बाद जिस तरीके की कानूनी हडल्स, बाधाएं उन्होंने जो है ममता सरकार के सामने खड़ी की, और वो सबको समझना होगा। उन्होंने कई बार उनकी प्रशासनिक कार्यवाहियों को लेकर, काम को लेकर जो है सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गवर्नर की भूमिका मैं तय करूंगा, और कई बार दोनों आमने सामने हुए। दोनों के कई विरोध स्वर एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिले। यहां तक कि ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी थी बिल्कुल कि जगदीप धनखड़ को जो है गवर्नर के पद से हटा दिया जाए। लेकिन इस बैठक के बाद से टर्निंग पॉइंट होता है। और आप देखिए कि आज मतदान है, और उससे पहले ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं। तो अगर 2 राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बात होंगी। और उससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है दूरी रखेंगी, वो एब्सटेन करेंगी, वो नदारद रहेंगे इस चुनाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो है पहल की जा रही है कि जो रिश्ते जिनमें न सिर्फ खटास, इतनी दूरी थी कि अब उसको पाटने की जरूरत ममता बनर्जी को भी लगती है। और यही कारण है कि वो सीधा दिल्ली के दौरे पर है मतदान से पहले, और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। तो इस मुलाकातों के मायने यही निकाले जा सकते हैं कि ममता बनर्जी चाहती है कि जो गर्मी तो दोनों पार्टियों के बीच में थी, दोनों नेताओं के बीच में थी, उसको थोड़ा सा जो है पिघलाया जाए। और अब कहीं ना कहीं वो चाहती है कि रिश्ते जो है मधुर हो जाए, और राज्य के बेहतर विकास के लिए भी केंद्र सरकार के साथ रिश्ते अच्छे रखने होंगे। और केंद्र की भी ये जिम्मेदारी है, जो संघीय ढांचा हिंदुस्तान का है उसको कम से कम किसी तरह की चोट नहीं पहुंचे, इस वजह से एक तालमेल होना जरूरी है। लेकिन यकीनन राजनीति में एक और एक मिलके कभी 2 नहीं होते, कभी वो 11 भी हो जाते हैं। तो यहां पर किस तरह का खेला हो गया। जगदीप धनखड़ राज्यपाल के तौर पर जिन्होंने बहुत सारी चुनौतियां ममता बनर्जी के सामने खड़ी की, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी जब चुनाव का वक्त आता है तो उनको हराने की बजाय चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेती है। इसी वजह से माना जा रहा है पर्दे के पीछे कोई ना कोई बड़ा खेला जरूर हुआ है। फिलहाल जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। थोड़ी देर में इसका ऐलान भी किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से।